का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, मखाना की खेती अपने राज्य के भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी आदि जिलों में काफी बड़े पैमाने पर की जाती है और इस समय किसान इसकी रोपाई के काम में लगे होंगे। तो मखाना की रोपाई करते समय आप किन किन प्रबंधनों को अपनाएं और रोपाई के बाद फसल का प्रबंधन किस तरह से करें, इसकी जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट। मखाना अपने बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में मखाना की खेती सबसे अधिक भारत में होती है। भारत की बात की जाए तो बिहार में मखाना की खेती सबसे अधिक होती है। ये पौष्टिकता से भरपूर फल है। इसका उपयोग मिठाई, नमकीन और खीर बनाने में भी किया जाता है। मखाना उष्ण जलवायु का पौधा है। गर्म मौसम और पानी इस मखाना की फसल को उगाने के लिए बेहद जरूरी है। जैसे पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, कोसी के आसपास के जो कोसी रीजन के ज़िले हैं, जहां पर किसानों की ऐसी ज़मीन जहां पर लगातार पानी जमा रहता है, 2 से 3 फीट भी अगर उनके खेत में पानी जमा है और कोई फसल की खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो मखाना की खेती, मखाना के साथ मछली की खेती और सिंघाड़ा की खेती भी कर करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कि कोसी सीमांचल में जो कृषि महाविद्यालय पूर्णिया है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का भाग है, ये मखाना पर विशेष रूप से रिसर्च कर रहा है, जिसके तहत 2012 से लेकर के अब तक जो भी काम हुआ है उसमें मखाना की एक प्रजाति सबौर मखाना वन और मखाना की विभिन्न तकनीकियों का विकास हुआ है। मखाना की खेती के लिए चिकनी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। जलाशयों, तालाबों और निचली जमीन में रुके हुए पानी में इसकी अच्छी उपज होती है। निचली भूमि जिसमें धान की खेती होती है, वहाँ मखाने का अच्छा उत्पादन होता है। मखाना तालाब या पोखर की मिट्टी में उगाया जाता है। पहले तालाब या पोखर की पूरी तरह से सफाई की जाती है, फिर बीजों का छिड़काव किया जाता है। जिस पोखर में एक बार मखाना उगाया जा चुका है, उसमें दोबारा बीज डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली फसल से नए पौधे उग आते हैं। रोपाई के समय तालाबों में किसी प्रकार की तैयारी की जरूरत नहीं होती, बस तालाब में उग रहे जलीय खरपतवारों को निकालना पड़ता है। लेकिन अगर आप खेत में मखाना रोपना चाहते हैं तो धान की खेत के समान ही खेत की तैयारी करें। आप ये देख सकते हैं कि जितना भी जल जमाव क्षेत्र है बिहार में टोटल 9.12 लाख हेक्टेयर है और इस जमाव क्षेत्र का जैसे उनको ये लगता है कि हम उसमें कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को भूमिहीन समझ रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन का उपयोग करेंगे। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि भूमिगत जल का दोहन करके मखाना की खेती करें। इसके तहत अब मखाना की खेती की पहले 5 से 6 फीट गहराई तक पानी में किया जाता था, अब 1.5 से 2 फीट, मतलब आप तालाब पद्धति से खेत पद्धति में हम लोग आ गए हैं। जहाँ तक खाद उर्वरकों का सवाल है तो गोबर की खाद लगभग 12 टन, महुआ की खली 6 कुंटल, नीम की खली 7 कुंटल, करंज की खली 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसके अलावा उर्वरकों में यूरिया 180 किलोग्राम, DAP 100 किलोग्राम, पोटाश 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इसके लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज होता है, जो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक इसकी नर्सरी डाला जाता है और नर्सरी जब तैयार हो जाता है 55 से 60 दिन बाद 15 फरवरी से 15 मार्च तक इसकी ट्रांसप्लांटिंग 1 से 1.25 मीटर दूरी पर ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है और फिर इसको 1 फीट तक पानी मेंटेन रखते हैं और अप्रैल से जून तक इसमें 1.5 फीट पानी मेंटेन रखते हैं, क्योंकि उस समय फ्लावरिंग की कंडीशन होती है और जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। सामान्य रूप से किसान जो पुरानी पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं 18 से 21 क्विंटल पर हेक्टेयर मखाना का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये सबौर मखाना वन जो प्रजाति है 32 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका उत्पादन हो रहा है। मखाना की लावा बनाने के लिए जो आप देख सकते हैं पुरानी पद्धति कैसे किसान इस पर कितनी मेहनत से लावा बना के तैयार करता है और इसको बना करके कैसे मार्केट में अच्छी क्वालिटी का लावा ले जाकर दिया जा सकता है, ये काम किया जा रहा है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे।